कल तक जैसे बात चल रही थी कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जिससे लोग आपको भी और आपके गुरु को भी दोनों को नतमस्तक हो जाए। अपना जीवन इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारे अंदर में भी श्रद्धा रखें और तुम्हारे गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखें। ऐसा जीवन अपना ज्ञानवान वाला जीवन बनाओ। जब कोई सत्संग में आता है और सत्संग के हिसाब से चलता है तो उसके परिवार वाले भी उसको महत्व देते हैं और उसके गुरु को भी देते हैं कि इनके गुरु ने इनको कितना अच्छा ज्ञान दिया जिससे इनका जीवन इतना अच्छा बन गया। तो अपना भी जीवन अच्छा बनाओ, गुरु का भी नाम खराब ना करो। अगर हम ज्ञान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो अपना भी नाम बदनाम होगा और गुरु का भी होगा। लोग कहेंगे पता नहीं कौन से सत्संग में जाती हैं, तुम्हारा गुरु क्या तुमको यही सिखाता है। जैसे बच्चा गलती करता है तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या यही सिखाया। माँ बाप पे दोष आता है। स्कूल में जाता है और फिर गलतियाँ करता है तो उसके टीचर पे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, टीचर स्कूल में तुमको यही सिखाया जाता है। फिर ये होता है कि सत्संग में आओगे फिर गलतियाँ करोगे तो फिर गुरु के लिए लोग बोलेंगे कौन से सत्संग में जाते हो, तुम्हारा गुरु क्या तुमको यही सिखाता है। तो गलती करो आप और उसके लिए दोष लगे गुरु पे तो वो तो गलत बात है। तो खुद भी गलतियाँ नहीं करो ताकि आपको भी लोग बुरा ना कहें और आपके सत्संग को भी बुरा ना कहें। तो ये कि ज्ञान की खासियत ये है कि हम अपने को ऐसा बदल करके दिखा दें कि जो तुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे गुरु के प्रति सभी नतमस्तक हो जाए। जब तुम्हारा जीवन संवरा हुआ लोग देखेंगे तो तुम्हारे गुरु के लिए उनके मन में स्वयं श्रद्धा व प्रेम हो जाएगा, क्योंकि तुमको इतना शुद्ध, पवित्र और ज्ञानमय बनाने वाला गुरु ही है। तुम्हारा बना हुआ जीवन जब लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे गुरु को याद करेंगे कि देखो कहाँ ये सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाना शुरू कर दिया, अब ये कितने अच्छे हो गए, इनका स्वभाव कितना अच्छा हो गया, इनके अंदर के सारे खोट चले गए, कोई इनके अंदर अब बुराई नहीं बची, विकार कोई नहीं है, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्रोध ख़त्म हो गया, इच्छाएं ख़त्म हो गई। तो सब ऑटोमेटिकली ज्ञान को और गुरु को क्रेडिट देंगे जब आपका जीवन अच्छा बना हुआ होगा। क्योंकि जो भी हमारा जीवन बनता है शुद्ध, पवित्र और ज्ञानवान वाला, उसको बनाने वाला केवल एक गुरु ही होता है। जब तुम्हारे अंदर भगवान का वास हो जाएगा तो बाहर भी शांति आ जाएगी। ज़रूरत है पहले पहले अपने जीते जी गुरु को प्रकट करने की, मतलब कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा गुरु सारे संसार में प्रकट हो जाए, घर में भी और बाहर। तुम्हारे कारण से तुम्हारा बना हुआ जीवन देख के लोग बोले कौन है जिसने इनका जीवन इतना अच्छा बनाया। तो बस यही ज़रूरत है कि हमें अपने आप को प्रकट नहीं करना है। वो तो अहंकार होता है, मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। लेकिन ये भाव आ जाए कि बस मेरा गुरु को जाना जाए, गुरु को पहचाना जाए। और वो कैसे, जब आपका बना हुआ जीवन दिखेगा तब। इसको बनाने वाला कौन है। कोई बहुत सुंदर पेंटिंग होती है या कोई मूर्ति होती है, देख के बहुत खुश होते हो, तो लगता है इसको बनाने वाला कौन। यहाँ तक कि साधारण सी आपने मान लो कोई ड्रेस पहनी है तो उसको देखकर बड़ी सही फिटिंग होती है तो लोग पूछ लेते हैं किस टेलर से सिलवाया है, बहुत अच्छा सिला हुआ है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो किसने बनाया, उस पर लोगों का ध्यान जाता है। तो आपका जीवन बना हुआ होगा तो उस पर भी तो लोगों का ध्यान जाएगा किसने बनाया। तो हमें ये ज़रूरत है कि पहले पहले अपने जीते जी गुरु को प्रकट करें, और गुरु के संग में ही तुम्हारी भी इज्जत। जब गुरु के संग में तुम रहते हो तो तुम्हारी भी इज्जत होती है। अगर आप गुरु का संग छोड़ देते हो तो आपकी भी इज्जत नहीं होती है। लोग सोचते हैं हाँ जाता था ये पहले सत्संग में, अब नहीं जाता है, इसका मतलब सत्संग में इसको अच्छा नहीं लगा होगा, सही नहीं लगा होगा, इसीलिए नहीं जाता है। या अब ये नहीं जाता, अब ये ऐसी सांसारिक व्यक्ति है, तो महानता भी आपकी फिर नहीं होगी। तो गुरु के संग में ही तुम्हारी भी इज्जत है। तुम बचो ही नहीं, सिर्फ गुरु रह जाओ, मतलब कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा नाम निशान
गुम हो जाए, तुमको देख के लोगों को भगवान याद आए, तुमको देख के गुरु याद आए। ऐसा अपना जीवन अच्छा बनाओ। फिर आगे बोला गया है कि 4 तरह के लोग प्राय संसार में हैं। संसार में कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। मोटे तौर पे तो आप लोग 2 कैटेगरी में बांटते हो, एक ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी। 2 तरह की कैटेगरी होती है, ज्ञानी की और अज्ञानी की। तो उसमें लेकिन स्वभाव में फिर अंतर होते हैं। तो बताया कि मोटे तौर पे देखोगे दुनिया में तो तुम्हें 4 तरह के लोग दुनिया में दिखेंगे, 4 कैटेगरी में बटे हुए। तो एक तो वे जो सिर्फ दूसरों का बुरा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे दुनिया में दिखेंगे जिनका मतलब ही ये होता है, मकसद ही ये होता है कि दूसरे का बुरा करो। वो किसी का भला नहीं करते, वो 24 घंटे केवल दूसरे को दुख देने में, दूसरे को सताने में, दूसरे का नुकसान पहुंचाने में प्लानिंग करते रहते हैं। तो एक वो होते हैं कि जो सिर्फ दूसरे का बुरा चाहते रहते हैं, जो केवल जहर उगलना जानते हैं। ऐसा बोलेंगे कड़वा, जैसे किसी को जहर दे दिया, अगले इंसान की प्रसन्नता ख़त्म, खुशियाँ ख़त्म। बोलेंगे भी नहीं तो ऐसे आँखों से घूरेंगे, या ऐसे मुंह बनाएंगे, या ऐसे अकड़ के चलेंगे किसी के सामने, तो अगले को दुख होता है। तो देखो ये मुझे सामने सामने इग्नोर कर रहा है, या ऐसे मेरी इंसल्ट कर रहा है। कभी बोल के अपमान करता है, कभी बिना बोले व्यक्ति अपमान करता है। तो 4 प्रकार के लोगों में एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे का सिर्फ बुरा करते रहते हैं, और वो अपने वाणी से, अपने हाव भाव से जैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जहर उगलते रहते हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में पृथ्वी पर भार, ऐसे लोग तो पृथ्वी भी नहीं चाहती कि ऐसा व्यक्ति बहुत दिन जीवित रहे। लेकिन जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भर जाता, तब तक वो जीवित रहता ही रहता है। भगवान ने जितनी उसको श्वासें दी, उतना वो जीवित रहता ही रहता है। लेकिन जीवित रह के भी वो काम बुरे करता है, तो वो भगवान को भी पसंद नहीं आता, इस धरती को भी पसंद नहीं आता, और किसी को भी पसंद नहीं आता। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, राक्षस लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कि केवल दूसरे का बुरा करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग कभी कभी आप लोग को भी ऐसे नज़र आए होंगे लाइफ में, जो कि आपने देखा होगा उसने कभी किसी का भला किया ही नहीं। हर एक की निंदा करना, हर एक की चुगली करना, हर एक से ईर्ष्या करना, कुड़हन जलन हर एक के प्रति रखना, दूसरे की उन्नति को देख के जलना, और दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाना। ऐसा लोगों का मकसद बन जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पृथ्वी पे भार होते हैं। और दूसरी तरह के लोग वे लोग हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। उनके लिए अपना घर, अपने बच्चे, अपना ही सुख सब कुछ होता है। ऐसे लोग पहले वालों से कुछ ठीक है, क्योंकि वो कम से कम दूसरे का बुरा तो नहीं करते। फिर कुछ लोग दुनिया में दूसरे कैटेगरी के ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, लेकिन केवल अपना सुख चाह रहे हैं। मैं सुखी रहूं, मेरे घर वाले सुखी रहें, मेरा और मेरे घर वालों का केवल सुख मुझे चाहिए, और मुझे इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। वो किसी के भले के लिए नहीं जीते, किसी का भी वो उद्धार नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, लेकिन वो स्वार्थी होते। उनको जहाँ अपना मतलब सिद्ध होगा, जहाँ अपना सुख मिलता होगा, या अपने वालों के लिए, अपने बाल बच्चों का जहाँ पे सुख मिलता होगा, वो वही जाएंगे वहीं और वही काम करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी के लोग थे जो केवल दूसरे का बुरा करते थे, वो तो पृथ्वी भार थे ही थे। और ये दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये पहले वाले से कुछ बेहतर माने जाते हैं कि चलो औरों का भला नहीं कर रहे तो कम से कम औरों का बुरा तो नहीं करना। एक भजन भी बड़ा अच्छा आता है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो कम से कम किसी का बुरा भी तो नहीं करो। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत चुभो। तो अगर हम कम से कम फूल बन के किसी को सुगंध नहीं दे सकते, किसी को
प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो कांटे बन के चुभो भी तो नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़े स्वार्थी होते हैं। उनको केवल अपना सुख प्यारा है या अपने बाल बच्चे जिनको वो अपना मान के बैठे हैं उन्हीं का प्यारा, उन्हीं के सुख के लिए जिए। कभी कभी तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पति पत्नी और उनके बच्चे वहीं तक सीमित होते हैं, फिर वो पलट के अपने माता पिता तक को नहीं देखते। उनको इतना अपना सुख प्यारा होता है, मैं मेरा, कि बस मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मेरे माता पिता से मतलब नहीं, भाई बहनों से मतलब नहीं, बिल्कुल क्लोज़ जो उसी घर में रहने वाले उनके बिल्कुल संबंधी हैं, सगे, उनसे मतलब नहीं, जिनसे खून का रिश्ता है उनसे कोई मतलब नहीं। और रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ो, वो और दूर के ही हो गए एक तरीके से। तो वो केवल अपने सुख के लिए जीतेंगे, बाकी वो जिए मरे जो हो, हमें तो अपने ही सुख प्यारा। ऐसे लोग आप लोग को दिखे होंगे। और इस प्रकार के लोग कई बार पिक्चर वगैरह बनती है उसमें भी दिखाए जाते हैं कि बस वो पति जो है अपनी पत्नी अपने बच्चे को देख रहा है, और बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए नहीं, कि नहीं तुम्हारे लिए अभी पैसे नहीं है, बाद में कर देंगे तुम्हारे लिए काम, ज़रूरत भी होगी तो भी नहीं करेंगे। और अपने लिए गहने खरीद रहे हैं पत्नी के लिए, कहीं खिलौने खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो केवल अपने सुख के लिए जीने वाले लोग हैं, तो वो किसी का भला नहीं कर पाते। लेकिन इतना है कि चलो किसी का बुरा नहीं करते। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो केवल अपने लिए जीते हैं, उनके लिए अपना घर, अपने बच्चे, अपना ही सुख सब कुछ है। ऐसे लोग पहले वाले से कुछ ठीक हैं, क्योंकि वो कम से कम दूसरे का बुरा तो नहीं करते। और तीसरे वे लोग हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं, जो अपना भी भला करते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं। अब जो केवल बुरा कर रहे थे वो तो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, घोर अज्ञानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग। और जो केवल अपने लिए जीते हैं तो वो तो बिल्कुल, जैसे कि वैसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी अपने आप वालों के लिए जी लेता है। तो वो एक बड़े साधारण से मनुष्य हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं और उनको उनके अंदर में दूसरे के भले की भावना नहीं है। तो मनुष्य शरीर होते हुए भी उनके जो करतूत हैं वो पशु के समान हो जाते हैं। तो वो सही मायने में इंसान नहीं कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इंसानी चोला वो धारण किए रहते हैं। लेकिन तीसरे वे हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं। तो वो अज्ञानी व्यक्ति हुए जो स्वार्थी हैं, केवल अपने लिए जीते हैं। लेकिन जब आपके अंदर में थोड़ी सी जिज्ञासा होती है, थोड़ा सा आपके अंदर में ज्ञान पनपता है, सात्विक सतोगुण आपका प्रधान होता है, तब आप देखोगे कि आप अपना भी भला कर रहे हो और साथ में दूसरे का भी करते हो। ऐसे लोग भी आपको संसार में दिखते हैं जो अपने लिए भी जीते हैं, अपने घर वालों का अपना भी ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी मदद करते हैं। और कहीं कहीं पे जैसे बाढ़ आई, भूकंप आया, तो दौड़ दौड़ के जाएंगे, मदद करेंगे, अजनबी लोगों की भी मदद करते हैं। वो अपने लिए भी जीते हैं, वो दूसरों के लिए भी जीते हैं, अपना भी सुख चाहते हैं, वो दूसरे को भी दुख दूर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो वो जिज्ञासु कहलाते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, कि उनके अंदर में सबके लिए अपनेपन की भावना है, केवल मैं मेरे के लिए नहीं जीते, वो समय पड़ने पे औरों की भी मदद करते हैं। तो वास्तव में भगवान के भक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने, जो दूसरे के दुख दर्द को जाने, दूसरे के दुख दर्द को समझे, वो ही वास्तव में भगवान का भक्त है, वही भगवान का व्यक्ति कहलाएगा। वैष्णव जन वही कहलाएगा कि ये भगवान के हैं। और जो केवल माया का होगा, केवल मैं मेरे का होगा, वो सबका दुख दर्द नहीं समझेगा, लेकिन दिल में थोड़ी दया होती है, करुणा होती है, और यथासंभव जितना उनके पास है, जितना तन से वो किसी का काम कर सकते हैं, जितना अपने मन से, जितना अपने धन से कर सकते हैं, वो अपना वो तन मन धन से दूसरे की भी मदद करते हैं। तो वो जिज्ञासु की कैटेगरी में उनको माना जा सकता है, भगवान के भक्त उनको हम समझ पाते हैं।
कि वो अपना भी भला करते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं। तो जिज्ञासु जो स्वयं सुखी रहने के लिए गुरु से ज्ञान लेते हैं तथा दूसरों को देते हैं, जिससे दूसरे भी सुखी हो जाए। हम सत्संग में आएंगे, हम अपने सुख के लिए आते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए आते हैं। अपना जीवन अच्छा बनता है, फिर हम औरों का भी जीवन अच्छा बनाने के लिए औरों को भी सत्संग की राह में लेके आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम भी ज्ञानवान बन जाओ, हम भी सुखी हैं, तुम भी सुखी रहो। तो वो इस तरह के होते हैं। चौथे लोग वे हैं जो केवल दूसरे के हित के लिए जीते हैं। ऐसे लोग हैं ब्रह्मज्ञानी। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो अपना सुख नहीं लेते, उनका जो भी कार्य होता है वो दूसरे के भले के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए होता है। आज कोई ज्ञानी है, ज्ञानवान है, कोई ब्रह्मज्ञानी है, वो अपना आत्मिक निश्चय करके अपना उद्धार करके बैठा है। वो जीते जी अपने को मुक्त महसूस करता है, उसने अपना मुक्ति का निश्चय कर लिया। उसके बाद उसे क्या ज़रूरत है कहीं सत्संग सुनाने जाने की, दूसरों के लिए समय बर्बाद करने की, अपना तन मन धन घिसाने की? उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना उद्धार करके बैठा है। लेकिन अब वो जो जा रहा है कहीं सत्संग सुनाने, कहीं लोगों को समय देने, लोगों का हाल चाल पूछने, उनके दुख दर्द दूर करने, तो उसमें उसको खुद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उसका करुणा का स्वभाव होता है कि मैं जितने समय धरती पे हूँ उतने समय हर एक का भला कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नाम ना हो जाए। अपने नाम के लिए नहीं करता व्यक्ति। जगत में तो लोग अपने नाम के लिए करते हैं, पेपर में नाम छप जाए, कहीं बोर्ड लग जाए, फलाने ने इस प्रकार का कार्य किया, मदद की। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो दूसरे के भले के लिए करता है, क्योंकि वो किसी को दुखी देख नहीं सकता, किसी को परेशान वो देख नहीं सकता। उसको ये लगता है कि बस जब तक दुनिया में हूँ और मेरे से अगर हो सकता है तो ये अच्छा कार्य होता है, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बदले में फल चाह लोगे तो फिर मुक्ति कहाँ हुई? बदले में फल चाह लिया तो जन्म मरण का चक्कर आएगा। तो वो तो निष्कामी होके जीता है और वो सबके भले के लिए जीता है। तो वो ब्रह्मज्ञानी होते हैं जो केवल दूसरे के हित के लिए जीते हैं। इनको अपनी या अपने वालों की नहीं, दूसरे के कल्याण की इच्छा रहती है, तथा वो करते भी वही हैं, कल्याण ही करते हैं। हर एक को चौथे प्रकार के लोगों की तरह बनना चाहिए। अभी 4 तरह के लोग बताए। एक हैं जो केवल दूसरे का बुरा करते रहते हैं, एक हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरे तीसरे वो हैं जो अपना भी करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, चौथे वो हैं जो बस दूसरे के हित के लिए लगे रहते हैं। अपना समय जा रहा है, अपनी शक्ति जा रही है, उसकी परवाह नहीं करते। तो हमें अपने को देखना है कि हम किस तरह के हैं, सत्संग में आने से पहले कैसे थे और अब सत्संग में आने के बाद इन 4 प्रकार के जो मनुष्य बताए गए, इन चारों प्रकार के मनुष्यों में हम अपने को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। मन ही मन में तो चेक कर लो ना कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ। तो मैं चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं चौथे प्रकार का, मतलब जिसमें मुझे कुछ सुख नहीं चाहिए। मुझे ना यश चाहिए, ना नाम चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना किसी का धन चाहिए, लेकिन मुझे आत्मसंतोष मिलेगा दूसरे को सुखी करने में, और वो भी लगेगा कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा, भगवान ने इसी कार्य के लिए मुझे दुनिया में भेजा है और इसी कार्य को मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का बनो जिसमें बदले में अपने लिए कुछ फल ना चाहो। आप अगर अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो तो आप ब्रह्मज्ञानी हो, और ब्रह्मज्ञानी तो भगवान का रूप होता है। भगवान ने इतनी सारी सृष्टि बनाई, भगवान को कोई चीज़ की कमी है क्या जो वो चाहेगा? भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जिसकी मुझे आवश्यकता हो।
या ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो मुझे अप्राप्त हो, जो मेरे पास है नहीं। भगवान का ही सब कुछ है। तो भगवान का सब कुछ है और भगवान के पास सब कुछ है और भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बोला फिर भी लोक कल्याण के लिए मैं भी कर्म करता रहता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कोई चीज़ है नहीं जिसके लिए मैं कर्म करूं, लेकिन केवल दूसरे के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए मैं भी कर्म करता रहता हूँ। कि मैं अगर कर्म ना करूँ तो बाकी लोग भी कर्म नहीं करेंगे। वो निष्काम कर्म भगवान भी करते रहते हैं। तो ज्ञानी तो भगवान का रूप हो जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी वो जब तक उसके पास जीवन है वो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल ज़माने के लिए। तो संसार के लिए जियो, संसार के सुख के लिए जियो, हर एक के लिए भला सोचो। कभी कोई कम भी कोई चीज़ मिलती है, लेकिन अगर आपका प्रेम बना हुआ है तो उस कमी को आप बर्दाश्त करो कि चलो प्रेम तो है। बताते थे एग्ज़ाम्पल गुरुजी की, मान लो दो सहेलियां गईं, दो पड़ोसनें गईं बाज़ार से सब्ज़ी लेने के लिए। अब उनको अगर 1 किलो भिंडी लेनी है, आधा आधा किलो दोनों को लेनी है। और ये जो तराजू लेके तोलता है सब्ज़ी वाला, वो कहता है कि ऐसा है, मेरे पास ना आधा किलो का बाट नहीं है, 1 किलो का है, तो मैं 1 किलो एक ही साथ तोल दे रहा हूँ और आप लोग आपस में आधी आधी कर लेंगे। कई बार मंडी में भी अगर जाओ तो कहते हैं हम तो 5 किलो या 2.5 किलो तोलेंगे, आपस में बांट लेना आधी आधी। तो वो कहता है चलो ठीक है, मान जाते हैं वो लोग कि ठीक है एक संग तोल दो। तो 1 किलो भिंडी एक साथ तोल देता है। फिर कहता है चलो तुम लोग को 2 जगह देनी है, तो मैं इस 1 किलो भिंडी को अपने तराजू के दोनों पड़ले में बराबर बराबर रख देता हूँ। आधा किलो का बाट नहीं था तो अभी आधी आधी बराबर सीधी हो जाएगी। तो वो उस तरह से खुद ही तोल देता है 2 जगह पे करके। तो गुरुजी बोलते थे कि आप ये देखो आपका मन क्या कह रहा है कि 2 जगह पे बराबर बराबर तोली जा रही है, लेकिन कभी एक भिंडी मान लो कहीं पे डालने में ज़रा सी तराजू की जो उसकी है वो नीचा हो रहा है, मतलब भार ज़रा सा ज़्यादा पड़ रहा है और वो ज़रा सा ऊंचा है दूसरा पड़ला, तो क्या तुम ऊंचे वाले पड़ले को लेना चाहोगे कि जो ज़रा सा झुका हुआ है उसको लेना चाहोगे? मतलब अंदर में क्या है कि एक दो भिंडी इसमें इस इधर वाले ढेर में ना ज़रा ज़्यादा है, वो मैं ले लूँ, या तुम सोचोगे चलो वो दूसरा ही ले लें, मैं एक दो भिंडी में क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं कम ले लो। ये अपने अंदर की चेकिंग है कि हम 2 जगह किया और अगर एक उसका अंतर पड़ रहा है तो ज़्यादा वाली दूसरे को दे सकें, ये उदारता होती है। ऐसे तो अपने घर में मेहमान आते हैं पूरा खाना खिला देते हैं, और अगर मान लो आप बोलो कि मैं नहीं, जिसमें एक ज़्यादा है ना वो वाली तो हिस्सा मैं ले लेता हूँ और एक दो भिंडी कम वाला दूसरे को दे देता हूँ, आप ऐसे ही कर लोगे तो आपके अंदर में लोभ लालच है। और कभी आप जब घर में काटने बैठोगे तो आपके वाले हिस्से में 4 से भिंडियों में बड़े कीड़े निकल आए, तो भी तो फेंकनी पड़ी ना, हटानी पड़ी। उधर एक को भी कम बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और इधर ईश्वर इच्छा से 4 से भी हमको फेंकनी पड़ेगी। तो बैलेंस देखो कैसा भगवान ने क्या किया, बराबर किया। तो अपने मन को देखना चाहिए कि हम दुनिया में से अगर दूसरे के लिए जी रहे हैं तो हम क्या ऐसा कर पाते हैं कि अगर मुझे थोड़ा भी कम मिल रहा है तो मैं उस कम को भले ले लूँ, प्यार तो बना रहेगा, अगला भी तो देखेगा कि देखो इसने 2 जगह किया तो ज़्यादा वाला हिस्सा मुझे दे दिया, थोड़ा कम वाला खुद ले लिया, तो उसके मन में तुम्हारे लिए कितना मान सम्मान और प्यार आ जाएगा। और अगर अब बांटने वाला ज़्यादा वाला अपने पास रख ले, दूसरा उसको दे दे, तो बोलेगा उसके मन में भी आएगा कि देखो एक आध जहाँ ज़्यादा था वो इसने अपने लिए रख लिया, और वही आपने अगर दूसरे को दे दिया होगा तो उसका प्यार तुम्हारे लिए कितना बन जाएगा, उसके मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा और आदर कितनी बन जाएगी। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी इसका अगर
सूक्ष्म आप विचार करोगे तो वो बहुत गहरी बात होती है। रिश्तेदारी में भी, घर में भी बोलते थे गुरुजी कि अगर हिस्सा बाँटा हो रहा है तो सबको बोल दो कि ठीक है, पहले तुम लोग जो हो अपना अपना हिस्सा उठाओ, जो बचेगा हम वो ले लेंगे। मन बोलेगा नहीं, पहले पहले तो मैं सबसे अच्छा वाला जो है ना वो लूँ। या कहीं तुम्हारे पास ज़रा सा कम आ रहा है, एक एक दीवार के पीछे, एक एक 2-2 इंच भूमि के पीछे भी लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। खेतों में ये मेड़ बना रखी है, जरा सी इधर बढ़ा दी, इधर से कम कर दी, इस पे कितनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। घरों में भी कितनी होती रहती हैं। तो बोलते थे कि अगर थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारी तरफ से कोई कम हो रहा है, तुमको कम मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा संबंधियों से प्रेम बना हुआ है, तो अपना प्रेम तो बना के रखो। आखिरकार तो तुम भी छोड़ कर जाओगे, दूसरा भी छोड़ के जाए, लेकिन जब तक जी रहे हो तब तक उसको भी इस्तेमाल करना है, तुमको भी इस्तेमाल करना है। तुम अपनी आवश्यकताएं कम करते चले जाओ कि हम तो इसमें भी गुजारा कर लेंगे, और जितना है मेरे लिए वही बहुत। ये लाइन पक्की कर लो कि जो कुछ मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतना ही काफ़ी है। थोड़ा है तो मुझे थोड़े की ज़रूरत है, मुझे अधिक की ज़रूरत है ही नहीं। जितना है भगवान ने मेरे लिए बहुत दिया। इतना भी अगर भगवान नहीं देता तो भी तो हम गुजारा करते। अभी जिसकी जितनी भी सैलरी होती है, जितनी भी मंथली इनकम होती है, वो उसी में अपना गुजारा करता है। सैलरी बढ़ जाती है तो थोड़ा अलग ढंग से गुजारा करता है, कम होती तो अलग ढंग से कर लेता है। वहीं पे जो तुम्हारे से काफ़ी कम है धन में, उनकी आमदनी कम है, तो वो भी तो कर रहे हैं ना गुजारा। खाना पीना, हंसना बोलना, घूमना फिरना उनका भी चल रहा है। तो जहाँ जैसा, जिस हाल में, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहें। वो हमारे अंदर में इतना ज्ञान हो जाए कि हम सब्र और संतोष में रह सकें, और उसी में हम खुशियाँ मना सकें। खुश रहने की कला हमें सत्संग में आके मिलती है कि मैं खुश रह सकूँ। अधिक के लिए प्रयास करो, उसके लिए मना नहीं है। आप बिज़नेस करो, आप नौकरी करते हो तो उसमें प्रमोशन के लिए आप मेहनत करो, बिज़नेस करते हो तो उसमें उन्नति के लिए करो। आप एक दुकान के बदले 4 दुकान खोलो, कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई कुछ करो, जो करना है उसे मना नहीं होती है। लेकिन जो है, जितना है उसमें खुश तो रह के आगे करो ना। ये अभी कम है, ज़्यादा हो जाए ना तब खुश रहूँगा, ये विचार नहीं होना चाहिए। अभी ही जितना है उसमें खुश हूँ, लेकिन और आगे के लिए मैं प्रयास करूँ। भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान चाहेंगे तो अधिक भी हो जाएगा, लेकिन जितना है उसमें मैं खुश हूँ। और प्रेम हमारा बना रहना चाहिए। संसार में किसी के हिस्से में दौलत आती है, किसी के हिस्से में प्रेम आता है। जो ज्ञानवान होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके हिस्से में प्रेम आता है। प्रेम से वो सबके दिल में राज्य करते हैं। प्रेम से सबका जो कुछ था वो उनका बन जाता है। परमात्मा भी उनका बन जाता है। जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पाए, भगवान भी उनके बन जाते हैं। लेकिन जो प्रेम में नहीं रहते हैं, स्वार्थ में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं, तो वो फिर अपनी खुशियों से, प्रसन्नता से भी वंचित होते जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि जो मिला होता है उसमें उनको खुशी नहीं मिलती, उसमें उनको कम लगता है। तो कम कभी भी नहीं समझो, हमेशा ऐसा अपना जीवन बनाओ कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो हम अपने में ये देख लें कि हम दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन रखें कि अपने स्वार्थ के लिए जीवन रखें। ब्रह्मज्ञानी जो कुछ भी करता है वो दूसरों के कल्याण के लिए करता है। अगर वो अपने विकारों को भी प्रयोग में लाता है तो उसमें भी दूसरे का कल्याण है। जैसे उसकी इच्छा लोगों को ऊपर उठाने की होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार। तो काम मतलब कामना,
इच्छा। तो आप बोलोगे इच्छा तो कोई रखनी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी इच्छा रखेगा तो वो भी क्या इच्छा रखेगा कि सभी का भला हो जाए, सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो उसने अपने कामना का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरा भला हो जाए। वो तो जिज्ञासु हालत में उसने सोचा और उसने अपना भला कर लिया। अभी आपका पेट भरा है, आप दूसरे का पेट भर सकते हो। आप खुद ही भूखे हो तो फिर आप दूसरे को दान खाना कैसे दे पाओगे? तो आप अपने लिए भी मुक्त हो गए, लेकिन फिर आपका जीवन जो चल रहा है वो दूसरे के भले के लिए चल रहा है। तभी आप ब्रह्म ज्ञानी हो। ज्ञान से आप तृप्त हो, ज्ञान से आप मालो माल हो, ज्ञान का धन भरपूर है, उससे आपको संतुष्टि मिली हुई है, तो दूसरे के लिए वो जी सकता है। और इच्छा करता है तो दूसरे के भले के लिए करता है। जिज्ञासु इच्छा करेगा मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो भी उसकी कामना अच्छी है, लेकिन इससे बढ़ के कि सभी के लिए अच्छी भावना रख लेना, वो उससे भी ऊँची स्थिति है। और उसका क्रोध भी दूसरे को ऊपर चढ़ाता है। मतलब अगर क्रोध भी करेगा कभी ज्ञानी, क्यों करेगा क्रोध? क्योंकि दूसरा व्यक्ति ज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहा, वो लापरवाह हो रहा है, तो कभी क्रोध करके भी उसको सीधे रास्ते पे लाना पड़ता है। तो उसका क्रोध भी दूसरे को ऊपर उठाता है। जबकि संसार के लोग अगर क्रोध करते हैं तो स्वयं भी जलते हैं और दूसरे को भी जलते हैं। जगत वाले तो क्रोध करेंगे तो उनका अपना खून जलेगा ना, और दूसरे को भी इतना क्रोध करेंगे कि वो भी मूड ऑफ होगा, उसका भी खून जलेगा। लेकिन ज्ञानी अगर क्रोध करता हुआ दिखेगा तो उसका अंदर से खून नहीं जल रहा है, लेकिन वो केवल ऐसे सख्ती से बोल के अगले को गलत काम करने से बचा, और उसके बोलने में भी लोगों का भी खून नहीं जलता। वो भी सोचते हैं कि इन्होंने क्रोध किया तो अच्छा किया, हमारे भले के लिए किया। यदि गुरु का गुस्सा मोहन था से भी मीठा, मतलब कि हमको अच्छा लगा कि हाँ उसने अगर क्रोध किया है तो हमको अपना समझ के और हमको माया से बचाने के लिए क्रोध किया। और संसार वाले अगर क्रोध करते हैं तो स्वयं भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं तथा गिराते हैं। हमें हर क्षण अपने को जांचते रहना चाहिए तथा हर हालत में खुश रहना चाहिए। भगवान जो करता है वो भला है, हर काम अपने टाइम पर होता चला जाता है। जो भी कुछ हो रहा है बोलो ये सब भले के लिए हो रहा है, और भगवान जो करता है वो समय अनुसार सब कुछ करता है। तो हमें तो बस हर समय अपने आप को खुश रखना चाहिए। अपने को खुश रखना एक बहुत बड़ी कला होती है। सब लोग बचपन से आपने देखा होगा, सब ने आपको आशीर्वाद दिए होंगे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आपने भी दूसरे को आशीर्वाद दिए खुश रहो, लेकिन खुश रहता कोई दिखता ही नहीं, तो उनका आशीर्वाद फलीभूत ही नहीं होता हुआ दिखता, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते हैं खुश। अपने को हर हालत में खुश रहने की समझ हमको ज्ञान से मिल जाती है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो यज्ञ करने के सिवाय खाता है वो चोर है, और यज्ञ का अर्थ होता है देना। हम दूसरों को पहले ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। अब होता क्या, लोभ होता है मनुष्य को कि मुझे मिल जाए, लेकिन लोभ अगर रखना है तो ज्ञान के वचनों का रखो कि हमें ज्ञान मिल जाए, और ये हो जाए कि हाँ और बहुत लोग ज्ञानवान बन जाएं और बहुत लोग सत्संग में आ जाएं। तो ये लोभ दिख रहा है, मगर ये लोभ भी भले के लिए, क्योंकि इसमें ज्ञान का यज्ञ ज्ञान का यज्ञ चल रहा है और वही सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ का मतलब होता है देना, हम देते जाएं, लेने की भावना नहीं रखो, लेकिन देने की भावना रखो कि मुझे सबको प्रेम देना है, मुझे सबको ज्ञान देना है, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। लेना आ गया ना, बदला लेना है मुझे, तो लेना क्यों रखते, देना रखो। और सुख देना रखो, दुख देना नहीं रखो, हमें सुख देना है। तो पहले दूसरों को ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, फिर अपना काम करें। दूसरे की चीज़ को अपना कहना भी चोरी है। भगवान की वस्तुओं को हम अगर मेरा कहते हैं तो हम चोर हैं। इस चोरी से हर कोई बचे।
है चीज़ भगवान की, लेकिन वो मैं अपनी मानता हूँ, तो ये मैं गलत काम करता हूँ। मतलब जो कुछ मुझे मिला है ये भगवान का दिया हुआ। मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने दिया। श्वासें तुमको दी हैं तो भगवान ने दी। आयु तुमको भगवान ने दे रखी है। जितनी दे रखी पता ही नहीं, अभी है तो अभी नहीं है। एक पल में किसी का कुछ हो जाता है, तो ये भगवान की तो दी थी। फिर जब कोई दुनिया से नहीं रहता, चला जाता है, लोग कहते हैं भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। तो जब उस समय कहते हो भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, तो जब तुम्हारे पास है तो भी तो वो भगवान का है, उसी ने दे रखा है और उसकी अमानत है। वो जब चाहेगा तब वो अपनी अमानत हमसे ले लेगा। तो ज्ञानी सब चीज़ भगवान की समझता है, इसलिए उस पर दोष नहीं है। बाकी हम भगवान की चीज़ों को भी अपना समझते हैं तो हमारे ऊपर उसमें दोष आता है कि भगवान की वस्तुओं को अगर हम मेरा कहते हैं तो हम चोर हैं, और इस चोरी से हर कोई बचे। दुनिया में अगर कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो चोरी करता है, पर जिसके पास सब कुछ है फिर भी तो वो चोरी करता हुआ दिखता है। अभी कोई गरीब आदमी है, खाने को नहीं, दवाई के पैसे नहीं, या कोई और कारण नहीं, वो फिर मजबूरी में चोरी कर लेता है, या किसी भी उसका कोई और काम धंधा ही नहीं मिलता, वो चोरी करके गुजारा करता है, तो वो तो चोरी करता हुआ दिखता है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो क्यों चोरी करते हैं? तो आप बोलोगे कि जिनके पास सब कुछ है वो कहाँ चोरी करते हैं? जितने भी लोग मिलावट कर रहे हैं उनके पास सब कुछ है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हुए दिखते हैं, तो ये चोरी नहीं है क्या? चावल में भी कंकड़ सफ़ेद मिला दिए, दाल में भी मिला दिए, हल्दी में भी कुछ और मिला दिया, मिर्च में कुछ और मिला दिया, धनिए में कुछ और मिला दिया, दूध में भी पानी और कुछ और मिला दिया। तो ये सब जो खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावटखोरी होती है और भी चीज़ों में होती है, तो वो क्या है? वो तो जिनके पास सब कुछ है वो भी तो वही चोरी में लगे हुए हैं। उनके पास सब कुछ है, प्योर चीज़ क्यों नहीं देते दुनिया? आप बिल्कुल शुद्ध प्योर चीज़ दो, और जितनी उसकी लागत आती है उसमें अपना जितना प्रॉफ़िट लगाना है उतना प्रॉफ़िट लगा के आप लोग फिर बोलेंगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल प्योर चीज़ अगर बेचूँगा तो महंगी पड़ेगी, और बाकी लोग मिलावट वाली बेच रहे हैं तो उनको सस्ती पड़ रही है, वो कम दाम में भी दे रहे हैं, तो हमारी महंगी चीज़ कोई लेगा नहीं। संसार में बिज़नेस करने के लिए इस तरह से करना ही पड़ता है। मगर लोग भी तो जान जाते हैं कि शुद्ध चीज़ आपको मिल रही है कि गलत चीज़ मिल रही है। आपकी प्रारब्ध तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि भाग्य का मिलेगा नहीं कहीं। तो जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, तो वो तो समझो चोरी करते हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है फिर भी तो वो चोरी करते हैं। ये मिलावट, इनकम टैक्स बचाना, रिश्वत लेना, ये भी तो सब चोरी है। अभी इनकम टैक्स बचाने के लिए रसीद नहीं काटेंगे, क्या क्या करेंगे, ब्लैक मनी इकट्ठी होती जाती है और रिश्वत लेते हैं, तो ये भी सब काम जो हैं ये चोरी में आते हैं। आज अगर हम देखें कि चोर कौन नहीं है तो पता चलेगा सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी ही चोर नहीं है और बाकी सब दुनिया में चोर। केवल एक ब्रह्म ज्ञानी ही ऐसा है जो कुछ नहीं लेता किसी से, और सब कुछ भगवान का जान के, भगवान का मान के बैठा है, और वो सबको बिल्कुल शुद्ध प्योर ज्ञान बांटता है, मिलावट वाला ज्ञान भी नहीं बांटता। जो और कथावाचक और लोग हैं वो मिलावट वाला ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी एक प्रकार की चोरी है। लोगों के मन के मनोरंजन के लिए जाने कैसे कैसे दिखाने वाली भाषा बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार की चोरी हो गई। तो ब्रह्म ज्ञानी केवल एक है जो कि संसार में चोर नहीं कहलाएगा। कि हम अगर देखें कि चोर कौन नहीं है तो पता चलेगा सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी ही चोर नहीं है। जो ज्ञान में आ गया उसका जीवन बदल गया, उसके सारे विकार दूर हो गए, उसने अपना कुछ नहीं माना, तो वो ठीक है और वो सच्चा। अगर हम सत्संग में आते हैं, अपना कुछ भी नहीं मानते हैं और अपना जीवन देखें कि बिल्कुल निर्विकारी है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ, न मोह, न अहंकार, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर केवल भगवान ही भगवान है, और मेरे अंदर केवल अच्छाई है, केवल सच्चाई है,
तो समझो कि आप सही हो, ठीक हो। हमेशा सच्चे बनो सबसे, अपने मन से भी, गुरु से भी और जगत से। सबके साथ सच्चाई के साथ बैठो, सच का व्यापार करो, सच का सौदा करो, झूठ का नहीं। जो सच्चा है वही निर्भय है, और जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जो कोई चाह नहीं रखेगा वही राजाओं का राजा है। इच्छाएं हमको भिखारी बना देती हैं, हम मांगते हैं किसी से कुछ भी। गुरु जी बोलते थे प्यार भी मांगते हो ना, गाना एक है, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार भी मांग रहे हो, उसके भी भिखारी बन गए। तुम क्यों नहीं अपने को इस लायक बनाते हो कि लोग तुम्हें अपने आप प्यार करें? वो भी दे दे करते रहते, मांगते। लेकिन तुम अपने को इस लायक बनाओ कि सारा संसार तुमको प्रेम करे। वो तब होगा जब तुम सबसे सच्चे बनो। झूठे आदमी से कौन प्यार करे? सच्चे को तो सब चाहेंगे कि ये बिल्कुल सच बोलता है, ये सच्चाई में रहता है। तो अपना जीवन सत्य के हिसाब से बिताओ, झूठ के हिसाब से नहीं बिताओ। और मांगो किसी से कुछ भी नहीं। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जो कोई चाह नहीं रखता, जो कोई इच्छा नहीं करता, कुछ नहीं मांगता, वो राजा है। एक बार एक दृष्टांत चलता था कि एक छोटा बच्चा था, उसके परिवार में सब लोग सत्संग में जाते थे, वो भी सत्संग में जाता था, उसको भी ज्ञान था बच्चे को। एक बार वो बच्चा चला जा रहा था रास्ते में कहीं किसी काम से, तो सड़क पे उसने क्या देखा, एक पैसा पड़ा हुआ था, सिक्का पड़ा था, उसने उठा लिया। आदत, उठा तो लिया, मगर फिर सोचता है कि ये मैं किसी को दे दूँ, मेरा तो है नहीं, अब उठा तो लिया मैंने, तो किसी को दे दूँ। तो सोचता है कोई भिखारी आएगा, उस भिखारी को दे दूँगा, क्योंकि भिखारी तो मांगता ही है, ऐसे किसको राह चलते को थोड़ी पकड़ा देगा कोई। तो वो किसी भिखारी के इंतज़ार में सिक्का उठा के वहीं खड़ा हो गया। तभी थोड़ी देर में क्या हुआ, वहाँ से राजा की सवारी निकल रही थी। राजा भी अपनी प्रजा के लिए कभी सड़क पे चक्कर लगाते हैं, अपने सवारी से जाते हैं हालचाल देखने। तो राजा की सवारी आ रही थी, तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने वो सिक्का राजा की जो पालकी थी जिसमें वो रथ में बैठ के आ रहा था, उसमें उछाल के राजा को के लिए फेंक दिया। और वो सिक्का खन्न की आवाज़ के संग राजा के उस पर जाके गिरा। सवारी रुक गई, कौन बदतमीज़ है, राजा की सवारी पे किसने क्या फेंका? तो देखा एक सिक्का है, एक पैसा। ये तो और भी ख़राब बात है, राजा लुटाता है सबके ऊपर, राजा के ऊपर थोड़ा ना कोई फेंकता है एक सिक्का। तो देखा कौन है, तो बच्चा खड़ा था। पूछा ये तो सिक्का तुमने फेंका? कहते हाँ मैंने फेंका। राजा ने बुलाया बच्चे को, नादान छोटा बच्चा है, भोला वाला, प्यार से पूछा कि बेटा तुमने ये सिक्का मेरे उसमें क्यों फेंका? कहता है ये पड़ा था रास्ते में, मैंने उठाया, सोचा कोई भिखारी आएगा तो उसको दूंगा, तो भिखारी तो कोई अभी तक आया नहीं था, आपकी सवारी आ रही तो मैंने आपको दे दिया। कहता लेकिन मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तो राजा हूँ ना। बोला बात तो ठीक है आप राजा हो, लेकिन आप भी दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हो। सुन लिया है मैंने कि पड़ोसी राज्य को अपना बनाने के लिए आप जा रहे हो। तो जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी होता है, ऐसा तो गुरु कहते हैं, जिसको कुछ भी चाहिए वो भिखारी होता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो राजा होता है। तो तुम्हें दूसरे का राज्य चाहिए तो तुम राजा कहाँ हो, तब तो तुम भिखारी हो। इतनी बात जब उस राजा ने सुनी, बच्चे के मुख से ऐसी ज्ञान वाली बात सुनी, तो उसका तो विवेक खुल गया। कहता बात तो सही है, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है और जो मेरा पड़ोसी है उसके पास तो बहुत छोटा सा देश है, तो मैं क्यों उस छोटे से देश पे आक्रमण करके उसको अपना बनाना चाहती हूँ? बल्कि वो मेरे शरण में रहेगा तो अच्छा है ना, निर्भय रहेगा, मित्र होके रहूँ। भाई वो अपना राज्य में खुश रहे, मैं अपने राज्य में खुश रहूँ, तो मैं उसको अपना बनाने के लिए लोभ क्यों करता? तो ये तो मैं चाह रहा हूँ, इसका मतलब तो भिखारी हो गया। तो जैसे उसका विवेक खुल गया। कभी कभी किसी का एक शब्द बोल देना आपके अंदर के विवेक को खोल देता है, और अगर उसको आप
सावधानी से उस विवेक को खुला रखते हो, असावधानी होगी तो फिर उस पर धूल पड़ जाएगी, तो फिर आपका कल्याण होता है, उन्नति होती जाती है। तो राजा भी बोला ठीक, बहुत अच्छी बात बताई बच्चे तुमने, अब हम पड़ोसी राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, अब हम सचमुच में राजा बन के रहेंगे कि हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। तो गुरु हम सब लोगों को राजा बनाता है कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते, संसार में किसी से कुछ ना चाहो, भगवान से भी मत चाहो, भगवान भी बिना चाहे तुमको अपने आप दे रहा। आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, भगवान को जो देना होगा आपको दे देगा। आपके भाग्य का कोई लेके कहीं जा नहीं सकता, जो तुम्हारे भाग्य का है तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भाग्य बनेगा पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से भाग्य बनता है। बिना कर्म किए तो भाग्य नहीं बनता ना। अच्छा कर्म करो, जो चाहते हो उसके लिए पुरुषार्थ करो, तो परमात्मा उसमें मददगार होगा। हम हाथ पे हाथ रख के सुस्त और आलसी बन के बैठे रहें, बोलें कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, कर बोला जाता है, हाथों को कर भी बोलते हैं। कर मतलब कि तू कर, काम कर, कर्म कर, करोगे तो तुमको सब कुछ मिलते जाएगा। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, जो भगवान के हाथ में है वो भगवान करेंगे। भगवान भी तो करते जा रहे हैं, जो हमारे हाथ में वो हमको करना चाहिए। तो पुरुषार्थी बनो और किसी से कुछ भी ना चाहो, निरिच्छा हो के राजा बन के बैठोगे तो हमेशा जीवन में संतुष्ट और शांत रहोगे और हमेशा खुश रहोगे।